इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर एग्जाम में कुछ इस तरीके से अटेम्प्ट करना है कि कोई भी क्वेश्चन रह ना जाए, क्वेश्चन पेपर छूट ना जाए। कहीं ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में हम बहुत सारी मिस्टेक्स कर दें, और कहीं ऐसा ना हो कि रिवीजन करने का टाइम ही ना मिले और बाद में याद आए कि अरे भाई वो क्वेश्चन तो मिस कर दिया मैंने। ये सारी चीज़ों से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप एक स्ट्रैटेजी अपने माइंड में बना लें। एग्जाम हॉल में एंट्री करने से पहले ही, क्वेश्चन पेपर के हाथ में आने से पहले ही आपके माइंड में एक स्ट्रैटेजी पहले से ही होनी चाहिए कि भाई जब क्वेश्चन पेपर हाथ में आएगा तो मुझे किस तरीके से इस पेपर को अटेम्प्ट करना है, कौन से क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करना है, कौन से क्वेश्चंस को बाद में। इंग्लिश में 3 सेक्शंस होते हैं, A, B, C। मुझे कौन सा सेक्शन पहले चूज करना है? क्या मुझे राइटिंग सेक्शन पे पहले ज़्यादा टाइम देना चाहिए या रीडिंग सेक्शन से शुरुआत करनी चाहिए? ज़्यादा टाइम कौन सा सेक्शन लेगा और ज़्यादा स्कोरिंग सेक्शन कौन सा है? किस सेक्शन को करने में कितना ज़्यादा टाइम लगने वाला है? ये सारी चीज़ें मुझे पहले से ही पता होनी चाहिए। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसा ही माइंड मैप दिखाने वाली हूँ। हम लोग पूरा स्ट्रैटेजाइज करेंगे क्वेश्चन पेपर को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। हम बोलेंगे इसको टाइम मैनेजमेंट का वीडियो, जिसमें हमारा जो इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर है वो हम इस तरीके से अरेंज करेंगे, या जो भी क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं या जो भी सेक्शन हम अटेम्प्ट कर रहे हैं इस तरीके से अरेंज करेंगे कि हमारे पास एग्जाम को फिनिश करने के बाद, पेपर पूरा कंप्लीट करने के बाद भी 10 से 15 मिनट बच जाएं। ये कब पॉसिबल होगा? जब अगेन मैंने बोला हमें एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। जिस सेक्शन में जितना टाइम मैं बताऊंगी आपको उतना ही देना है। जिस तरीके से मैं बोलूंगी कि ये सेक्शन पहले अटेम्प्ट करो, आपको वैसे ही करना है। अगर आप इस टाइम टेबल से अग्री करते हैं तो आप लोग इसको फॉलो कर सकते हैं। Basically the sequence that I'm going to tell you and the time that you have to devote in each section, अगर आपको ये सही लगेगा तो आप इसको ज़रूर से फॉलो कीजिएगा। ये वो सेक्शन है, ये वो स्ट्रेटजी है जो मैंने अपने टाइम पर एग्ज़ाम में फॉलो की थी, और आने वाले टाइम में जितने भी स्टूडेंट्स को मैंने बताया हर ईयर के बैच में, तो काफ़ी बच्चों ने इसको फॉलो किया और बेनिफिट उनको हुआ। तो आप भी चाहें तो इसको फॉलो कर सकते हैं। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ निधि गुप्ता एंड आई एम योर इंग्लिश कोच। आज के वीडियो में हम लोग स्ट्रैटेजी डिसाइड करने वाले हैं अपने इंग्लिश पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। सबसे पहले कितने सेक्शन है हमारे पास में? 3। सेक्शन ए रीडिंग, सेक्शन बी राइटिंग प्लस ग्रामर। राइट, पहले होता था कि राइटिंग का बी होता था, सेक्शन सी ग्रामर के लिए होता था और सेक्शन डी लिटरेचर के लिए। अभी वो बी में ही सेक्शन बी एंड सी दोनों आ जाते हैं। सो सेक्शन बी के अंदर आपका आ जाएगा राइटिंग एंड ग्रामर। नाउ सेक्शन सी इज फॉर लिटरेचर। ओके, अब आप मुझे पूछोगे कि निधि मैम आपके अकॉर्डिंग आप बताइए सबसे पहले कौन सा सेक्शन करना चाहिए। सो आई ऑलवेज सजेस्ट, जैसे ही आंसर शीट हाथ में आए अपने 10 नंबर पक्के कर लीजिए और सबसे पहले क्या करिए, ग्रामर सेक्शन को अटेम्प्ट करिए। ग्रामर सेक्शन में आपके 12 क्वेश्चंस होते हैं और 12 क्वेश्चंस में से 10 आपको करने होते हैं। ओके, अब ये 10 क्वेश्चंस करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा बच्चों। और टाइमिंग भी देख लेते हैं, कितने टाइम में आप ग्रामर के 10 क्वेश्चंस कर सकते हैं। आप लोग मुझे खुद चैट सेक्शन में बताइए जब आप मुझे देख रहे हैं कि मैम मेरे को ग्रामर के 12 क्वेश्चंस पढ़ने में और उसमें से 10 सिलेक्ट करके उनके आंसर करने में ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट्स लगेंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो मैं फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में सॉल्व कर दूंगी। इन अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम मैं देखूंगी और बता दूंगी, विल आएगा, वुड आएगा, शैल आएगा, ए आएगा, दा आएगा, बहुत ईजिली। हाँ, लेकिन मैम रिपोर्टेड स्पीच वाले क्वेश्चंस में और एरर एडिटिंग में शायद मुझे 1 मिनट से ज़्यादा लगे, तो हम एवरेज आउट भी करते हैं तो 10 क्वेश्चंस के लिए 10 मिनट, राइट। बट मैं आपको 5 मिनट्स एक्स्ट्रा दे रही हूँ उन क्वेश्चंस के लिए जिनमें आपको ज़्यादा टाइम लगे। तो हम 15 मिनट्स में बच्चों, ठीक है, 15 मिनट्स में हम लोग पूरा ग्रामर कवर करते हैं। और इसीलिए मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप जैसे ही अपनी आंसर शीट आपको मिलती है, क्वेश्चन पेपर मिलता है, ग्रामर अटेम्प्ट करेंगे तो 2 चीज़ें होंगी। नंबर 1, आपने 10 मार्क्स पक्के कर लिए। ओके, नंबर 2, कॉन्फिडेंस आने लग जाता है, मुझे पता चल जाएगा कि एक सेक्शन में पूरा कर चुकी हूँ। अब इन चीज़ों को करने में आपको देखो कुछ फोकस करनी है चीज़ें। अगर आप सेक्शन सी पहले अटेम्प्ट करना चाहते हैं, आई मीन ग्रामर, आपको अपने आंसर शीट में बड़ा बड़ा ऊपर लिखना है सेक्शन बी ग्रामर, और फिर आप नंबरिंग डालेंगे करेक्ट क्वेश्चन की। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सेक्शन बी ग्रामर का पहला क्वेश्चन नंबर मान लो 4 या 5 होता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नंबर 1, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नंबर 2, राइटिंग में ग्रामर का राइटिंग में लेटर एंड देन एनालिटिका 4। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 5 से ग्रामर शुरू होती है। तो आपको ऐसे ही शुरू करनी है क्वेश्चन नंबर 5 से। देखना अपना क्वेश्चन पेपर में देखना नंबरिंग क्या है। मैं अंदाजे से बता रही हूँ 1 2 3 4 होते हैं,
2 राइटिंग के क्वेश्चंस होते हैं, 2 रीडिंग के होते हैं, उसके बाद ग्रामर आती है। तो हम लोग नंबर 5 से इसको शुरू करते हैं। 5 6 7 8 9 10 या तो ऐसे होगा या फिर कैसे होगा, नंबर 5 पे लिखा होगा कोई 5 ग्रामर के पॉइंट्स अटेम्प्ट करिए, तो आप बोलेंगे 5 का नंबर 1, 5 का नंबर 2, 5 का नंबर 3, ऐसे करके ये नंबरिंग आपको डालना जरूरी होगा बच्चों, अगर आप लोग ग्रामर को पहले अटेम्प्ट कर रहे हैं। और ऊपर बड़ा बड़ा लिखना रहेगा सेक्शन बी ग्रामर, उसके नीचे आप अपना आंसर लिख सकते हैं। तो जो बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि मैम हम लोग ऐसा कर सकते हैं क्या कि सेक्शन बी पहले अटेम्प्ट करें, ए बाद में, हाँ ऑफ कोर्स, इट्स योर चॉइस, इट्स पॉसिबल। बस इतना ध्यान रखना है कि टीचर के लिए क्वेश्चन आपकी आंसर शीट कंफ्यूजिंग ना बने। जितना क्लियरली आप लिखेंगे और मेंशन करेंगे मैडम ये मेरे सेक्शन बी के ग्रामर के क्वेश्चंस के आंसर हैं, नंबरिंग लिखी है, प्लीज चेक करिए। अगर टीचर को फिजिबल लगेगा तो वो क्यों नहीं करेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आपने ए पहले किया, बी बाद में किया, बी पहले किया, ए बाद में किया, दैट्स ओके। क्लियर हो गया? आई होप दिस इज क्लियर। तो सबसे पहले जो मैं एडवाइस करती हूँ वो ग्रामर, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, 10 नंबर पक्के हो जाते हैं। आपका जितना भी ग्रामर का रूल याद करके आए थे सब दिमाग से निकाल के खत्म, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है, ग्रामर का काम खत्म हो जाता है और फिर हम लोग नेक्स्ट सेक्शन पे बढ़ते हैं। अब देखो बात कर लेते हैं टाइमिंग की साथ साथ, ठीक है। ये मैं यहाँ से रिमूव कर रही हूँ बिकॉज आई डोंट थिंक इट इज़ नीडेड, ये आपको समझाने के लिए मैंने बताया था। ओके अभी हम लोग बात कर लेते हैं टाइमिंग की कि एग्जैक्टली कितना टाइम हमारे पास में है और मैं क्या रिकमेंड कर रही हूँ आपको अटेम्प्ट करने के लिए। बिकॉज तो हमने यहाँ पर सेक्शन बी पहले किया था, अब आप चाहें, ठीक है, अब आप चाहें तो सेक्शन सी अटेम्प्ट कर सकते हैं बच्चों, सेक्शन सी, या तो आप चाहें तो सेक्शन ए अटेम्प्ट कर सकते हैं। मोस्टली केसेस में मैं सेक्शन सी ही बोलती हूँ, पूछो क्यों, क्योंकि सी का भी आधा, पूरा नहीं, सी का भी मैं आधा ही बोलती हूँ। आरटीसी वाला पॉइंट, आरटीसी आपके 10 नंबर के होंगे, 5-5 नंबर के 2, ये भी वही 10 नंबर है जो आपको पक्के करने हैं। तो आप चाहें तो आप लिख सकते हैं सेक्शन नंबर सी लिटरेचर और अपने आरटीसी वाले 5-5 क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो आपने 10 नंबर यहाँ कंफर्म कर लिए, 10 नंबर अपने यहाँ कंफर्म कर लिए, 20 मार्क्स। और फिर शॉर्ट और लॉन्ग हम बाद में कर लेंगे, फिर हम रीडिंग अटेम्प्ट करेंगे, कर सकते हैं। और अगर आप बहुत ज़्यादा डर रहे हो कि नहीं मैम मुझे ऐसे नहीं करना, देन इट्स ओके। अब आप रीडिंग सेक्शन अटेम्प्ट करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। सेक्शन ए रीडिंग आप करेंगे और उसके बाद फिर आप सीधे क्या करेंगे, सेक्शन सी। तो इसमें आरटीसी करेंगे, फिर शॉर्ट करेंगे, फिर लॉन्ग करेंगे और सबसे लास्ट में मैं सजेस्ट करती हूँ राइटिंग, क्योंकि देखो राइटिंग का क्या है ना, जितना लिख दो उतना कम, जितना टाइम दे दो उतना कम, इतना होता है राइटिंग में। तो हम पहले ही डिसाइड कर लेंगे भाई मेरे पास में 30 मिनट्स या 40 मिनट्स हैं राइटिंग को करने के लिए, वो मैं बाद में करूँगी। टाइम बचेगा तो लिखती जाऊँगी, कम टाइम बचेगा तो कम टाइम में ही उसको फिनिश कर दूँगी। तो इसीलिए मोस्ट प्रॉब्ली आप लोग जो है राइटिंग को ही लास्ट में चूज़ करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। रीडिंग को लास्ट में इसीलिए ना करें बिकॉज रीडिंग में ना लास्ट में पता है क्या होता है, टेंशन होने लगती है और ढूंढना है। रीडिंग में दिमाग ज़्यादा चलाना होता है, राइटिंग में कम। राइटिंग में तो क्या है, जितना आ रहा लिखते जाओ, ग्रामर गलत, स्पेलिंग गलत, जो है सो ठीक है, अब तो करना ही करना है। लेकिन रीडिंग का क्या है ना, आपको पढ़ के आंसर देना है, दिमाग बहुत ज़्यादा चलता है, लास्ट के लिए छोड़ देते हैं ना तो पैनिक हो जाता है बच्चा और लास्ट में रीडिंग नहीं कर पाता, मतलब अजीब सा ही फीलिंग हो जाता है, अब तो टाइम ही नहीं बचा, टाइम ही नहीं बचा, टाइम ही नहीं बचा। तो इस चक्कर में जितना आता है वो भी भूल जाता है। ये राइटिंग के साथ नहीं होता। राइटिंग में तो आपको पता है 5 मिनट में लेटर में कुछ तो लिख ही दूंगा, 5 मिनट में एनालिटिकल पैराग्राफ में कुछ तो लिख ही दूंगा, राइट। तो रीडिंग को पहले ज़रूर करें, बाद में रीडिंग ना छोड़ें, लास्ट के लिए आप राइटिंग ही छोड़ें हमेशा। आई होप दिस इज क्लियर। ये मैंने आपको सेक्शन वाइज बताया है कैसे करना है। अब हम लोग एक बार टाइम डिसाइड कर लेते हैं, हमारे पास कितना टाइम है और हम कितने टाइम में ये सारा चीज़ें करने वाले हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया आपके पास में एग्जाम में 3 आवर्स होते हैं बच्चा, अगर हम इसको मिनट्स में कन्वर्ट करें तो वी मोटा मोटा है 180 मिनट्स, प्लस इसमें 15 रीडिंग के हैं, उसको मैं काउंट नहीं कर रही हूँ। उसमें आप चाहें तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ें, चाहे तो ग्रामर सॉल्व करें, जो भी आपका मन है आप कर सकते हैं। मैं तो बोलती हूँ 15 मिनट में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कर लोगे तो और भी अच्छा बढ़िया ही है ना। अदरवाइज आप ग्रामर में भी टाइम दे सकते हो तो यहाँ और टाइम बच जाएगा, 15 की जगह 5 मिनट में ग्रामर हो जाएगी, हाथ में लिया 5 आंसर लेके काम खत्म, यही तो करना होता है। तो कैसे भी आप चाहें तो रीडिंग चाहे तो ग्रामर 15 मिनट में सॉल्व कर लीजिए। मैं उसको काउंट नहीं कर रही, मैं बस अपने 180 मिनट्स काउंट कर रही हूँ, ठीक है। 1 आवर 60 मिनट्स और आपके टोटल हो गए 180 मिनट्स। अब 180 मिनट्स को हमको डिवाइड करना है इन तीनों सेक्शंस में। कैसे करेंगे, ग्रामर का मैंने आपको सीधा बता दिया, 15 मिनट्स में मैं सॉल्व करने वाली हूँ, ठीक है। रीडिंग सेक्शन के लिए आप क्या करो, 20 मिनट्स में एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने का टारगेट बना के चलो। 20 मिनट्स में एक करना है, 20 में मुझे एक करना है, टोटल इज 40, ठीक है। अभी तक हमने 40 प्लस 15 55 मिनट्स अपने यूज़ किए हैं, मतलब ऑलमोस्ट 1 आवर हम लोग इसको बोल सकते हैं। और अभी हमारे पास 2 आवर है। अब हमारे पास जो 2 आवर है उसमें हमारे 2 लॉन्ग सेक्शन बचे हुए हैं, जिसमें सबसे लॉन्ग है लिटरेचर, जो आपका 1.5 घंटा कम से कम ले जाता है,
अच्छा खासा बचे हुए टाइम में आपको रीडिंग करना है, तो मैं राइटिंग करना है। मैं राइटिंग के लिए भी आपको बता देती हूँ, एक लेटर लिखने के लिए मैं आपको 20 मिनट के लिए बोल रही हूँ, आप आराम से 20 मिनट में लिख के दो, ठीक है। और राइटिंग में जो एनालिटिकल पैराग्राफ है उसमें भी मैं आपसे कह रही हूँ आराम से 20 मिनट में लिख के दो, कोई जल्दबाजी नहीं है, आप इतना कर सकते हो बहुत आराम से। इतना टाइम होता है, आप बोलोगे मैडम 20 मिनट तो बहुत होते हैं, एग्जाम में क्यों नहीं दिखते क्योंकि आपने टाइम मैनेजमेंट अच्छे से फॉलो नहीं किया। जैसा बोल रही हूँ वैसा करोगे ना तो होगा। जैसे ही क्वेश्चन पेपर हाथ में आए, पहला वाला रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तभी के तभी सॉल्व कर देना, ठीक है। आंसर भले ही राइटिंग के ग्रामर के बाद लिख देना, कोई ज़्यादा फर्क नहीं लगेगा। और अगर आपको ग्रामर के बाद में ना करके पहले रीडिंग करनी है तो वो वैसे भी कर सकते हो। सब देखो आपके माइंड का खेल है, मैंने तो आपको बताया है एग्जैक्टली आपको फॉलो कैसे करना है, बाकी आप जैसे कंफर्टेबल हो। अगर आपको लगता है मैडम मैं रीडिंग में ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ तो आप सबसे पहले रीडिंग कर दो, उसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ओके। बट जस्ट मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, ग्रामर पहले कर लेते हैं तो कम एक टेंशन सा खत्म हो जाता है, ठीक है। अच्छा चलो, मैंने आपको क्या बोला, राइटिंग में एक लिटरेचर लिखने के लिए, एक लेटर लिखने के लिए और एक एनालिटिकल पैराग्राफ लिखने के लिए आपको 20 मिनट्स मिल रहे हैं। 40 मिनट्स आपका ये हो गया, 40 मिनट्स टोटल आपके यहाँ हो गए बच्चों, और 40 यहाँ हो गए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मैडम लिटरेचर सेक्शन की। राइटिंग भी तो बहुत टाइम लेगी, ऑफकोर्स लेगी। देखो आपके पास में सबसे पहले है RTC, 3 चीज़ें हैं हमारे पास में, एक है हमारे पास RTC, एक है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन बच्चों, और एक है हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन। इन टोटल करना है तीनों का, और हमें जितना टाइम मिला है वो हमें सॉल्व करना है। 10 मिनट में RTC सॉल्व किए जा सकते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ टिक लगाना होता है, हार्डली कोई लाइन या वर्ड लिखना होगा, एनालॉजी में वर्ड लिखना होगा, रीजन बताने में शायद से 1 लाइन या 2 लाइनें लिखनी होगी, वो भी किसी एक क्वेश्चन में, सब में नहीं, बाकी सब में ABCD में टिक मारना है आपने, वो भी वो जो आपको ऑलरेडी आता है। रीडिंग सेक्शन में तो आपको नया पैराग्राफ पढ़ना होता है, यहाँ तो आपको सब आता है, ऑलरेडी पैराग्राफ आपने पढ़ रखे हैं। इनको सीन पैसेज बोल सकते हैं, ये अनसीन पैसेज हो गया रीडिंग वाला, और ये हो गया सीन पैसेज, मतलब जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो उसमें से आपको ABCD में टिक लगाना है। तो 10 मिनट से ज़्यादा टाइम आपको लगना नहीं चाहिए। अब बात करते हैं शॉर्ट आंसर की। कितने शॉर्ट होंगे? 4 होंगे फर्स्ट फ्लाइट में, 2 होंगे फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में, टोटल 6। 5 मिनट में भी अगर आपने एक क्वेश्चन सॉल्व किया, जो कि 4 लाइनें लिखनी होती है, 4 लाइनें 5 मिनट में तो लिख ही दोगे यार, 4 से 5 लाइनें, है ना। 30 मिनट्स टोटल, आप इसको काउंट करके चलो। फेयर एनफ, मैं बहुत ज़्यादा कम नहीं बोल रही, बहुत ज़्यादा नहीं बोल रही। 5 मिनट में एक शॉर्ट हर कोई आराम से लिख लेगा, हर बच्चा लिख लेगा। आई डोंट थिंक सो इसमें इतना इशू वाली चीज़ है। तो 6 क्वेश्चंस आपके 5 मिनट के हिसाब से 30 मिनट्स में कवर हो जाएंगे। अब बचे लॉन्ग क्वेश्चन, 2 ही हैं, एक फर्स्ट फ्लाइट का है, एक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का है। 15 मिनट्स पर क्वेश्चन अगर मैं लेके चलती हूँ तो मेरे 30 मिनट्स में दोनों लॉन्ग हो जाएंगे बच्चों, एंड दिस इज इट। अब आप जब ये सारा टोटल करेंगे ना तो आपको रियलाइज होगा कि हमारे पास अभी भी 15 मिनट बचे हैं। 10 से 15 मिनट बहुत आराम से हमारे पास में बच जाएंगे, जो हम आगे यूटिलाइज कर सकते हैं। 40, ठीक है, एंड 40, 80, 110, और क्या बचा? 140, 150 एंड 160 एंड 165। 180 में से 165 गया। 15 मिनट मेरे पास अभी भी एज इट इज़ हैं, जिनको मैं यूज़ कर सकती हूँ किसमें? रिवीजन करने में। मेरे को पूरा रिवीजन करना है, राइट। देखना है कहाँ अंडरलाइन करनी है, ये अंडरलाइन वाला पार्ट तो नहीं था, कहीं छोड़ दिया कुछ ग्रामर का, ABCD में से कहीं एक क्वेश्चन समझ नहीं आया, रीडिंग का कोई एक पार्ट था जो मिस कर दिया तो उसको बाद में फिल कर देंगे। तो 15 मिनट में पूरा चेक कर लेंगे, जहाँ अंडरलाइन करनी है, जहाँ कीवर्ड्स को हाईलाइट करना है, जो भी करना है वो सारा काम आप लास्ट में अपने कर सकते हैं। द पॉइंट इज दैट इट इज़ ईजी टू मास्टर योर इंग्लिश एग्जाम। प्रो की तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आप ये वाला टाइम टेबल फॉलो करते हैं, और अभी देखो आप सैम्पल पेपर प्रैक्टिस कर रहे होगे, राइट, मैं भी करा रही हूँ सैम्पल पेपर की प्रैक्टिस, आप भी कर रहे होगे। हमारे क्रैश कोर्स में वी आर डूइंग दिस, तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप कर लो। क्रैश कोर्स में हम लोग सैम्पल पेपर प्रैक्टिस कराते हैं, तो उस सैम्पल पेपर को आप भी लो हाथ में अपने, और इसी पैटर्न के साथ सॉल्व करो कि भाई 20 मिनट में मेरे को लेटर कंप्लीट करना है, 20 मिनट में मेरे को एक रीडिंग सेक्शन कंप्लीट करना है ना। तो इस तरीके से आप टोटल 165 मिनट्स में अपना पेपर कर पा रहे हैं, उसके बाद भी आपके पास में 15 मिनट एक्स्ट्रा रिवीजन के बच रहे हैं। दिस इज हाउ, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिस भी बच्चे को लेना है। दिस इज हाउ यू हैव टू यूटिलाइज योर 180 मिनट्स प्रॉपरली टू राइट अ प्रो एग्जाम, ठीक है। सो आई होप ये क्लियर है आप लोगों को, इस तरीके से आप पेपर करेंगे। एंड मैं तो विश करती हूँ हर बच्चे के 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इंग्लिश में आएंगे, इंक्लूडिंग योर असेसमेंट जो इंटरनल है। 80 मार्क्स का पेपर होगा, तो अब मैं होप करती हूँ आप 80 बहुत ईजिली ले आओगे, ठीक है जी। सो दैट इज इट इन टुडेज वीडियो। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही बहुत बढ़िया जनरिक के टॉपिक्स लाती रहूँगी और आपको एडवाइस करती रहूँगी कि एग्जाम में और क्या है
जो आपको सीखना है, समझना है और आप एक बेहतर एग्ज़ाम अपना दे पाएँ। दिस इज़ मी निधि गुप्ता साइनिंग ऑफ। बाय।